तो दोस्तों, जब तक हमारे साझेदार व्यस्त हैं, मैं थोड़ा सा उस काम के बारे में बताना चाहता था जो मैंने चीन जाने से पहले किया था। तो हम लीडर कार्टोड्रोम पर थे, हमने अपने किट का परीक्षण किया। हाँ, ये किराए पर लेने वाला किट भी है और ये उच्च गति वाला किट भी है, लेकिन हमने इसका परीक्षण उच्च गति वाली मशीन पर इतालवी कार्टिंग पर किया। और फिर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, थोड़ी सी, कैसे कहें, एक छोटी सी गलतफहमी, है ना। पिछले साल हमारे कार्टिंग, जिसे हमने इसी कार्टोड्रोम पर 55 मोटर के साथ परीक्षण किया, वह रोम का कार्टिंग था और उसने 1 मिनट 24 सेकंड का समय दिखाया। तो ये पूरा चक्र लगभग 1300 मीटर और 1 मिनट 24 सेकंड में, तब मेरे लिए यह एक उत्साह था। सभी कह रहे थे, वाह, ये सफलता है, ये शानदार है, ये बहुत बढ़िया है, किराए के लिए ये बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं, इस बातचीत में एक संख्या सामने आई, जैसे किराए के लिए ये बहुत है, लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। और मैं ऐसा सोच रहा था, ठीक है, हमने पहले ही बाइंटी कर लिया है, अब हम इसे उच्च गति पर लगाएंगे और 100 पार कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, प्रिय मित्रों और सहयोगियों, मेरा नाम लोबो वांद्रेई है। मैं संसाधन कंपनी का तकनीकी निदेशक हूं। आज हम कहां हैं? हम आज लीडर कार्टोड्रोम पर हैं, जो मॉस्को से 40 किलोमीटर दूर है, और हमने अपने कार्टिंग को एक नए किट के साथ लाया है, जिसे विशेष रूप से उच्च गति के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आज हम जानेंगे कि DA95 मोटर के साथ कार्टिंग कितनी गति प्राप्त करता है। अभी इस समय विशेषज्ञ कार्टिंग को समायोजित कर रहे हैं, जैसे कि व्हील अलाइनमेंट कर रहे हैं, स्टीयरिंग की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ सही तरीके से सेट है या नहीं, बियरिंग्स, ब्रेक्स, गैस की जांच कर रहे हैं। कुल मिलाकर वे इसकी तकनीकी सहीता की जांच कर रहे हैं। जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम ट्रैक पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यह कितना शानदार है, ये कितना अच्छा है। थोड़ा मुझे उम्मीद है कि हम आज लगभग 100 किलोमीटर से आगे जाएंगे, जैसा कि मैंने बहुत लंबे समय से सपना देखा है। हमारी आखिरी सवारी यहाँ 1 साल पहले रोम के कार्टिंग पर थी। ये एक किराए का कार्टिंग है, भारी काफ़ी है। हमने 82 किमी प्रति घंटे की गति विकसित की थी। मोटर बिल्कुल वैसी ही थी। अब फ्रेम हल्का है। यह एक इतालवी उच्च गति कार्टिंग है। देखते हैं क्या होता है। ये बहुत अच्छा होगा, निश्चित रूप से। सभी मापदंडों की जांच करना, यानी यह देखना कि एक बैटरी कितनी देर तक चलती है, यानी कितने दौड़ या कितने मिनट। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम ये पता लगा सकें कि इस मोड में, यानी इस गियर रेशियो के साथ, इस स्टार के साथ मोटर गर्म नहीं होती है, यानी ये एक उच्च गति मोड है। यदि वह इस मोड में गर्म नहीं होता है तो हम इस स्टार को बढ़ा सकते हैं और यहाँ स्टार को बढ़ा सकते हैं, एक अलग गियर अनुपात बना सकते हैं और कार्टिंग की गति बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होगा। 99वीं मोटर, इसमें अपनी शीतलन प्रणाली है, इसमें 2 वायु इनटेक हैं, यानी यह वही नया है जो हमने किया है। यहाँ ऊपर का एयर इनटेक और सामने का एयर इनटेक है। फिर से हमने कंट्रोलर को लंबाई में खींचा है, जिससे हवा पूरी तरह से मोटर के माध्यम से गुजर सकती है। और केवल कंट्रोलर को ही नहीं ठंडा करना है, कंट्रोलर को नीचे से भी ठंडा किया जाता है। मतलब अगर आप वहाँ झांकें तो आप कंट्रोलर की रेडिएटर ग्रिल देखेंगे। इसे नीचे और ऊपर दोनों से ठंडा किया जाता है, लेकिन मुझे अब और नहीं पता, शायद फार्मूला 1 पर भी इतनी हवा नहीं होती। तुम अभी देखो, थोड़ा और देखो कि क्या होता है। और प्रवेश किया।
हमारे पास 3 बैटरियां हैं, वे सभी हटाने योग्य हैं, सभी अदला बदली करने योग्य हैं। यानी हमने एक दौड़ पूरी कर ली है, अब दूसरी बैटरी लगाते हैं और चलते हैं। कुल मिलाकर देखते हैं कि मौसम हमें कैसे अनुमति देता है। अब भी ट्रैक सूख गया है। परीक्षणों के लिए सबसे अच्छा समय, पिछले साल हमें सूखा ट्रैक और बारिश दोनों मिले थे। कुछ मापदंडों की भी जांच की गई। वहाँ हमारे पास पट्टा था, यहाँ हमारे पास अब स्टार और चेन है। यह आवश्यक है कि भारी भार के दौरान पट्टा से कर सके। आखिरकार चेन एक अधिक विश्वसनीय विकल्प है। तो ये सब कुछ जो मैंने अभी कहा, इसे अनुभव करना बहुत अच्छा होगा, लेकिन वास्तव में यह स्पष्ट नहीं है कि हमें क्या मिलेगा। इसलिए हम पहले दौड़ का इंतजार कर रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि यह किट इस विशेष गियर अनुपात के साथ कैसे व्यवहार करता है। इसके बाद हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कार्य करना है। स्टार्ट बहुत तेज़ है, इस वजह से गाड़ी को बहुत ज़ोर से खींचता है। क्योंकि पिछले पहिए पिछला एक्सल थोड़ा तेज़ी से घूमने लगता है और सड़क के साथ बहुत ख़राब पकड़ होती है। यह इसलिए है क्योंकि विद्युत कर्षण बहुत तेज़ी से गति बढ़ाता है। पिछले दौड़ में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई थी, यानी पायलट को गीले डामर पर फिसलन हो गई और वह काफ़ी दूर तक उड़ गया। किट के माउंट को ठीक कर दिया गया है क्योंकि वह हिल गया था और चेन ढीली हो गई थी। और अब उसके पास दूसरा दौड़ है पूरे 15 मिनट का। वह अब सीधी ट्रैक पर जा रहा है, वहीं जहां मैं थोड़ा खड़ा हूं। यहाँ सूखे ट्रैक पर मुझे लगता है कि हम अब सामान्य गति के करीब पहुंच सकते हैं, क्योंकि गीले ट्रैक पर यह शारीरिक रूप से तेज़ नहीं चल सकता। हाँ, अब यह तेज़ी से जा रहा है, हालांकि मैं देख रहा हूं कि वह मोड़ों को अभी भी सावधानी से ले रहा है। ठीक इसी जगह पर उसे पिछली बार फिसलन हुई थी। खैर, मैं कह सकता हूँ कि विद्युत कर्षण और इंजन की गति पेट्रोल इंजनों की तुलना में काफ़ी अधिक है। तकनीक बहुत ही तेज़ है और मोड़ से बहुत अधिक शक्ति के साथ निकलती है। यहाँ ये नहीं है, मैंने भी इसे देखा। मतलब तुम दबाते हो, वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है और उसके पास वह विशेष रेंज भी नहीं है, थोड़ा और। मुझे मुख्य रूप से यह चाहिए कि अभी के समय में किट 15 मिनट तक चले और गर्म न हो, और यह इंजन अधिकतम गति को तेज़ी से प्राप्त करे। यह इंजन मोड़ पर तेज़ी से गति पकड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जब ट्रैक फिसलन भरा होता है, जैसे अभी है, तो इसके घूमने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पिछला एक्सल अधिक गति पकड़ता है और कार्ट फिसलने लगता है। वेन्या ने अभी जो इस किट के संस्करण पर सवारी की, उसमें इंजन लगभग गर्म नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि यह थोड़ा काम कर चुका था, पंखा बंद हो गया था, यानी यह 50 डिग्री की कार्यशील तापमान पर था, जबकि सामान्य तापमान 100 डिग्री होता है। इसलिए यह 2 गुना है। खैर, मुझे उम्मीद है, मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि यह संरचना हमें अब सेटिंग्स में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं देगी, शक्ति को बनाए रखेगी। अभी उसके पास 160 एम्पियर है,
और इसे छोड़ दें? देखते हैं। निश्चित रूप से चिंता है। फ़ायदे शायद सूखे मौसम में केवल फ़ायदे ही हैं। जैसा मैंने कहा, यह तेज़ी से गति पकड़ता है, पेट्रोल कार्ट से कहीं ज़्यादा तेज़ी से। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि यह 100 किमी घंटा तक पहुंचे। हमारे पुराने किट पर यह 33 किमी घंटा की गति तक पहुंचता था। और फिर मैं देखता हूं कि वह कैसे चल रहा है, मैं देखता हूं कि यह कार्टिंग कैसे चल रहा है, वह बस उड़ रहा है, वह वहां सबको पछाड़ रहा है। वह हाँ, उसकी गति हाँ, पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है। तो मैं बहुत खुश था, हाथ मलते हुए, सब कुछ बढ़िया है, हमने 100 किलोमीटर कर लिए। हाँ, और लड़के भी गर्म कर रहे हैं। देखो, वह कहता है वहाँ देखो, ट्रैक पर कारें चल रही हैं, तुलना की जा सकती है। वहाँ कारें 80-90 के आसपास चल रही हैं। हाँ, और वह उन्हें पछाड़ रहा है। खैर, सबसे पहले ये करीब है, ये स्वाभाविक है, ये आगे निकल जाता है। लेकिन मैं इस पर विश्वास कर बैठा। मैंने सबको ये बता दिया, सब कुछ शानदार है, हमारा कार्टिंग 100 तक पहुंचता है। ओन ऑपरेटर सामग्री लेता है और गोप्रो से वास्तविक गति जैसे डाउनलोड करता है। ये सीधे चित्र में दिखाई दे रहा है, वह इसे थोड़ा डालता है और मैं क्या देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारा कार्टिंग, हमारा तेज कार्टिंग, जिस पर यार मैंने सोचा था कि ये 100 और उससे अधिक जाएगा, वह अधिकतम 69 चक्कर लगाता है। और इससे पहले हाँ, हमें कुल समय दिया जाता है, यानी उपकरण हटाते हैं और कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, आपका कार्टिंग 1 मिनट 2 सेकंड में पूरा हुआ। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट क्या होते हैं, ये तो 22 सेकंड का ही अंतर है, थोड़ा और। पिछले साल की तुलना में तेज, आप कल्पना कर सकते हैं। मैं कहता हूँ वहाँ 1-2 सेकंड का क्या मतलब है, और मुझे बताया जाता है हाँ, कार्टिंग में, खेल में, कार्टिंग में 1 सेकंड, ये जीवन है, ये 25 साल का जीवन है, 25 साल, बस यही। वहाँ कुछ सेकंड का थोड़ा अंतर था और यहाँ 22 सेकंड का। मैं बहुत खुश हूँ। और फिर मैं देखना शुरू करता हूँ और मैं उस सुई को देखता हूँ जो 29 से आगे नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये उसकी सीमा है, ये सीमा है। और मैं सोचता हूँ अब सब कुछ खत्म, मैं फंस गया। हमें वेन्या की भावनाओं की ज़रूरत है, वेन्या की भावनाएं, आंद्रेई। और हम गति रिसेप्शन से जानेंगे, है ना? गति नहीं जान पाएंगे, चक्कर का समय जानेंगे, सापेक्ष गति, सापेक्ष जानेंगे जब कंप्यूटर लगाएंगे। कंप्यूटर लगाना चाहिए जब सब कुछ तैयार हो। अच्छा, क्या हम औसत गति जान सकते हैं? हाँ, खैर समय के हिसाब से चक्कर में सब कुछ स्पष्ट है। हम यहाँ गति नहीं माप रहे हैं। खैर समय के हिसाब से चक्कर में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। खैर, सबसे पहले ट्रैक सूख गया है, और दूसरी बात, मैं कार के आदी हो गया हूँ, मैं कार्ट के आदी हो गया हूँ। अब जैसे मैं इससे बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मोड़ों में थोड़ी अधिक शक्ति है। लगभग 80-90 किमी, लगभग 80-90 किलोमीटर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि टेलीमेट्री पर देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि पहले और दूसरे चक्कर हमेशा किसी भी कार्ट पर वार्म अप के लिए होते हैं। तीसरा चक्कर उसका सबसे अच्छा था, उसने 2.7 मिनट में पूरा किया। बाकी सभी चक्कर, यानी ये सबसे तेज, सबसे अच्छा, सबसे संभावनाशील चक्कर था। बाकी सभी चक्करों में पहले से ही 2 विकल्प हो सकते थे, या तो यहाँ कार में कुछ गड़बड़ थी, बैटरी खत्म हो रही थी, कुछ हो रहा था, गीला ट्रैक था, पहले ही गड्ढों में जा चुका था, या फिर खुद पायलट शायद कुछ अलग रास्ता आजमाने की कोशिश कर रहा था। खैर अंतर बहुत छोटा है, कुल मिलाकर केवल 1 सेकंड। सिर्फ 1 सेकंड समझाने के लिए, मानव दृष्टिकोण से खेल में 1 सेकंड लगभग 25 मानव जीवन के बराबर है। 25 मानव वर्ष, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 25 मानव वर्ष। हाँ, क्योंकि उदाहरण के लिए वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कार्ट्स हैं वे खड़े हैं, और चैंपियनशिप में ये सभी कार्ट्स चलते हैं। यहाँ 42 लोग हैं, सभी एक दूसरे से आधे सेकंड के अंतराल पर चलते हैं, यानी नेता, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति एक दूसरे से 100वें हिस्से की दूरी पर चलेंगे। यानी इतनी छोटी नगण्य अंतर, यानी मिनट 2 और मिनट 3 स्थिर हैं, उसके बाद ये पहले से काफ़ी अलग है। यह एक विशाल अंतर है। अच्छा, समझ गया, हम शूट करेंगे। हम खेल में नए हैं, क्या ऐसा सवाल पूछा जा सकता है?
हाँ, हम क्या कर सकते थे? फिर जब हम चले गए तो मैं ऐसा था, भगवान मेरे पास तो केवल 160 एम्पियर हैं, मेरे पास अधिकतम 160 एम्पियर हैं, अब क्या किया जा सकता है? और कंट्रोलर 275 है, बैटरी अनुमति देती है, कंट्रोलर अनुमति देता है। मैंने क्यों नहीं लगाया, मुझे बाद में समझ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, वहाँ से गुजरे और सबने कहा बस अब काफ़ी है। और फिर आखिरी रेसर, हाँ जब वह गुजरा उसने कहा दोस्तों हाँ अब ये पहले से ही उसकी पिछली तरफ फिसल रहा है, हम तो वहाँ से उड़ गए, हम तो बस खाई में गिर गए। हम यार कहीं घास पर किसी गंदगी में थे, यार चेन उतर गई, इंजन आगे बढ़ गया। खैर पूरा ये किट ठीक है, हमने पहले ही इसका उपयोग किया है, हम इस विषय में बहुत कुछ कर चुके हैं। हमने इसे पीटर्सबर्ग में खरीदा, हमने इसे सब कुछ स्थापित किया। तो दोस्तों सब कुछ बहुत ही शानदार रहा। मुझे ये कार्टोड्रोम बहुत पसंद है, ये कार्टोड्रोम लीडर है, ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये सच में बहुत अच्छा है। वेन्या ने अंतिम दौड़ में 1 मिनट 2 में एक चक्कर पूरा किया, यानी यह 1 मिनट 2, 1 मिनट 3, यह उसके लिए लगभग बिल्कुल स्थिर था। जैसा कि हमें बताया गया ये बहुत बड़ा अंतर है, 1 सेकंड, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि पिछले साल हम 1 मिनट 23-25 सेकंड में पूरा कर रहे थे। कल्पना कीजिए अगर 1 सेकंड का अंतर इतना बड़ा है तो 23 सेकंड का अंतर यहाँ से अमेरिका तक जितना बड़ा होगा ही। अभी एक और पेशेवर पायलट जेनिया को देखा, उसने कहा दोस्तों कृपया मुझे इस कार को आजमाने दें, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों पर दौड़ता है। उसका रिकॉर्ड 47 चक्कर है और वह अब हमारी कार पर भी चलेगा। हालांकि अब बैटरी के बचे हुए हिस्से पर जहाँ तक मुझे लगता है 57% बचा है। देखते हैं वो कितने समय में पूरा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस किट में DA95 जो ना तो 20 मिनट में, ना 25 मिनट में और ना ही 15 मिनट में ओवरहीट है। सब कुछ शानदार है, सब कुछ सुपर है।